16 अगस्त 1946। अब गौर करिएगा, जैसे ही यह दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनल दंगा शुरू हुआ, सांप्रदायिक दंगा, कम्युनल दंगा, यह दंगा जैसे ही शुरू हुआ, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत में अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। बोला यार तुम लोग अंतरिम सरकार मांग रहे थे ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये लो अंतरिम सरकार। 1946 में अंतरिम सरकार, कहा 2 साल के अंदर तुम लोग को आजादी दे देंगे। देखो ये भारत की दशा, ये दोनों को जोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा भारत में, और उसी समय भारत में अंतरिम सरकार के पास पुलिस पावर नहीं होती, सैन्य शक्ति नहीं होती। और दंगा आसाम से शुरू हुआ, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, बहुत खतरनाक दंगा। कहीं कहीं उसकी झलक मिलती है। खुशवंत सिंह जी ने एक बड़ी प्यारी नॉवेल लिखी है, द ट्रेन टू पाकिस्तान। बड़े विद्वान रहे हैं खुशवंत सिंह जी, उनकी कई किताबें मैंने पढ़ी। द ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ी मैंने, उनकी किताब पढ़ी मैंने प्रेम, इश्क और थोड़ी सी शरारत। खुशवंत सिंह, उस किताब में एक झलक मिली मुझे। उस किताब में एक डाकू है, उसके अंदर मानवता है। वो अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। और दंगा व्यक्ति नहीं करता, दंगा भीड़ करती है, और भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा दंगा फैल गया। और देखो भारत में अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस सरकार के हाथ में ही नहीं। गांधी जी गए नौखाली हाथ जोड़ने के लिए कि भैया आजादी मिलने जा रही, हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो मिलने जा रहा है, अब काहे परेशान हो रहे हो। अरे बोले नहीं भैया, हम लोग कहां पर, हम लोग तो अब मार खाने के लिए, हम भैया हम कहां प्रेम से रह सकते हैं। और दिसंबर 1946 में सरदार पटेल ने कहा कि अगर मानवता को बचाना है तो बंटवारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, अगर मानवता को बचाना है तो बंटवारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दंगा रोकने कोई रास्ता ही नहीं था। सरकार अंतरिम, जिन्ना फायर, और हजारों लाशें कट के इधर से उधर जा रही थी, उधर से इधर आ रही थी। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, और यहीं पर बन गया पाकिस्तान। माउंट बेटन प्लान 1947। इसलिए पाकिस्तान के जन्म को हम एक ट्रेजेडी मानते हैं। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान अ ट्रेजेडी। अंग्रेजों ने कराया, ब्रिटिश हुकूमत ने। मेन रोल उन्हीं का था, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें अपना हथियार बेचना था। हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी शोषण तो जारी रहना चाहिए ना, और बेवकूफों का हमेशा शोषण हुआ है। बलवान का बांका हो ना सका,
बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, उनके बीच एक झगड़ा करवा दिया पीओके। उनका संविधान बदलवा दिया परवेज मुशर्रफ से 2002 में, जनता जान ही नहीं पाई। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक राफेल खरीद रहा है, एक F-16 खरीद रहा है। दोनों की हालत बहुत दयनीय है। वो हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं और फिर यहां के धनाढ्य लोगों से कहते हैं कि आओ तुम्हें पेरिस की सड़कें दिखाएं, आओ तुम्हें वियना दिखाएं, लंदन दिखाएं। तुम लोग के पास यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, हमारे पास नालंदा, विक्रमशिला, हमारे बच्चों से कहा तुम रटो। आज 12th और 10th का रिजल्ट आया है, कितने बच्चे बेचारे दुखी होंगे। उनके माँ बापों ने कहा होगा अरे 70%, हमने तो सोचा था 98 आएगा, फिर तुमको मंगल ग्रह पे भेजेंगे, फिर तुमसे एंड्रोमीडा गैलेक्सी में भिजवाएंगे तुमको घुमाने के लिए। विजडम होना चाहिए जीवन में, विवेक। अगर चतुर्लिंगम जैसा बच्चा हो गया बहुत पढ़ लिख कर, या मुन्ना भाई MBBS में वो जो जिसको संजय दत्त लटकाता है, वो अपने पिता को बर्थडे नहीं मना सकता। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रटाई पे भी निर्भर है। विवेकहीनता को जन्म देती है, दिमाग के वास्तविक क्षमता को मार देती है। कल मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये क्लास 7th वाली किताब खरीद लीजिए। मैंने सोचा यहीं से शुरू करेंगे, साइंस की, बहुत हिस्ट्री पॉलिटी वॉलिटी पढ़ाए, साइंस। ये किताब खरीद लीजिए, साइंस क्लास 7th की, बड़ी शानदार किताब। मॉर्निंग में 1 घंटा ये पढ़ाएंगे। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर। पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी 10 चैप्टर हैं, 10। नहीं 13 है। वेस्ट वाटर स्टोरी, फॉरेस्ट लाइफ, आवर लाइफ टाइम, लाइट। 13 चैप्टर पढ़ाएंगे और इन 13 चैप्टरों में 2 चीजें पढ़ाएंगे। एक तो पढ़ाएंगे और फिर बताएंगे इस पढ़ाई से तैयारी कैसे होती। दोनों अलग अलग चीज हैं, पढ़ाई और तैयारी। एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एक तरफ पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे अब इसी पढ़ाई में से तैयारी किसको बोलते हैं। मॉर्निंग में ये खरीद लीजिए आप, इससे छोटी किताब नहीं हो सकती। और अगर ये किताब आपने हमारे साथ खत्म कर दी, 1 महीना लगेगा सीखने में कि पढ़ाई और तैयारी में फर्क क्या होता है। ये किताब ले लीजिए, परसों से शुरू करें कि ये किताब हर हाल में ले लीजिए। जितने लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं वो ये किताब हर हाल में ले लें। जितने लोग भी कोर्स से जुड़े हुए हैं वो ये किताब हर हाल में ले लें। मॉर्निंग में 1 घंटा 13 चैप्टर पढ़ाएंगे और पढ़ाई और तैयारी में डिफरेंस बताएंगे। आप जो कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, आप पढ़ते हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुंह IAS भयानक होए। 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग 6 साल से, 7 साल से।
और ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में अंतर नहीं बता पाओगे। ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप। सुबह 5 से 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 500 रुपये महीने क्लास है, जीवन बदल जाएगा। और सुबह की क्लास का एक ही नारा है, ध्यान को जगाओ, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को भगाओ। पाकिस्तान का जन्म तो क्लियर ही हो गया होगा। ट्रेजेडी है। हमें अगर लड़ना भी है भविष्य में तो चाइना। नंगा नाचे फाटेगा, पाकिस्तान से लड़ोगे वो नंगा है और तुम पहने हो कुर्ता पैजामा, और नंगे से लड़ोगे तुम्हारा कुर्ता पैजामा फाड़ डालेगा। यही वो चाहता है कि हम नंगे हैं, तुम भी नंगे हो जाओ। हम पहने कुर्ता पैजामा और हमें पहनना है सूट, चीन की तरह। बहुत मजबूरी हो जाएगी तब तो नंगे को भी मारना पड़ेगा। बहुत मजबूरी हो जाएगी तब तो नंगे को भी मारना पड़ेगा। तो कल सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बदलिए अपने जीवन को। जितने लोग किसी भी सीरियस बीमारी से ग्रसित हैं, आप कैंसर के पेशेंट को देखिए, वो कैंसर की दवा लेता है कीमो, कीमो की दवा नहीं लेता। कैंसर की पेशेंट की मौत क्यों होती है? क्योंकि वो कैंसर की दवा तो ले लेता है, कीमो, कैंसर की दवा है कीमो, कीमोथेरेपी, लेकिन कीमो की दवा, इसकी दवा नहीं लेता हो, और वो कैंसर से नहीं मरता, कीमो से मर जाता है। इतना कमजोर हो जाता है कि उस कमजोर शरीर में रिकरेंस होना स्वाभाविक है। तो कैंसर के जो पेशेंट है वो कीमो की दवा, कीमो तो ले ही, दवा है उसकी, फिर कीमो की दवा ले। कीमो की दवा क्या है? ध्यान। कीमो की दवा क्या है? योग। कीमो की दवा क्या है? आयुर्वेदा। डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट दवा लेता है डायबिटीज की, ठीक है, बिल्कुल लेनी चाहिए, एकदम लेनी चाहिए, लेकिन वो क्रेविंग की दवा नहीं लेता। डायबिटीज क्या पैदा करती? क्रेविंग। डायबिटीज का रोगी डायबिटीज से तो परेशान है, क्रेविंग से सबसे ज्यादा परेशान है। इसी क्रेविंग के चक्कर में वो चावल, मिठाई ठूसता है, खाता नहीं है। तो डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज की दवा लेना ठीक है, क्रेविंग की दवा क्या है? ध्यान, योग। मन और उसकी आदत बाली की तरह है। बाली दुश्मन की आधी शक्ति खींच लेता था, तो जब आपकी आदत उभरती है, आपकी आधी शक्ति खींच लेती है, तो आपको इस मन रूपी बाली के सामने राम को खड़ा करना होगा। होश, जागृति, पटक देगा बाली को उठा के तुरंत, क्रेविंग खत्म। क्रेविंग खत्म। छह महीना। कल से मैं आपको ये किताब पढ़ाऊंगा साइंस वाली, कल नहीं परसों से, कल आप इसको खरीदिए जाकर, 6th वाली, और पहला चैप्टर तो मैं फ्री डाल दूंगा यूट्यूब पे। जो बच्चे क्लास 7th में गए हैं नए नए, वो भी ऐसे पढ़ सकते हैं।
वो सिर्फ पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई और तैयारी में क्या लाइन ऑफ डिफरेंस है। यहां दिल्ली की जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सब अच्छा पढ़ाती हैं, पर सब अच्छा तैयारी नहीं कराती। अभी उनका आईटी सेलेक्टिव हो जाएगा तरीके से, टिक 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 टिक। कई मेरे शुभचिंतक हैं, कमेंट्स पढ़ते होंगे बेचारे, तो एक आध स्क्रीनशॉट खींचकर हमको भी भेज देते हैं। अबे मैंने कहा जाहिल, मूसा को मारा, हजरत मंसूर को मार दिया। मंसूर जो अपने आप को कहता था अनहलक, मैं ब्रह्म हूं, कहने दो यार। हिंदुस्तान में जो देखो वही कहता मैं भगवान हूं, यहां कोई कुछ नहीं कहता किसी को। हा? इस दुनिया ने हजरत मंसूर को मार दिया। जीसस क्राइस्ट बुद्ध को इस देश से भगा ही दिया। गुरु नानक देव जी की ऐसी ऐसी कहानियां हैं, गांव के लोगों ने उनको परेशान किया। ये दुनिया कहती है कि संतों का अच्छे भैया अच्छा आदमी हमको बहुत पसंद है, झूठ बोलती है, वो झूठ बोलती है। रामचंद्र जी धनुष अनुष लेकर चलते थे, आधुनिक जो भगवान है वो AK-47 लेके चलते हैं। मैं तो हिंदुस्तान में 10-12 लोगों को देखता हूं, उनको कोई कुछ भी बोल देते हैं वो, तो मैं कहता हूं ये मरे हुए नपुंसक लोग। अरे ट्रॉल करना है, 10-12 नाम हम बता दें, उनको करो ट्रॉल। राजा भैया को कर दो, प्रतापगढ़ वाले, एक धनंजय सिंह है जौनपुर में, उनको कर दो। हमारे ब्रजभूषण सिंह तो खैर, लॉरेंस बिश्नोई को कर दो, योगी जी को कर दो, गैलेक्सी चेंज करवा दें। गैलेक्सी चेंज करवा दे, गैलेक्सी। गैलेक्सी चेंज करवा दें 1 सेकेंड के अंदर। अच्छे अच्छों की चेंज करवा दी, देखे नहीं, अच्छे अच्छों की चेंज करवा दी। ये मरे हुए लोग। इनकी बातों का क्या बुरा मानना है। जो YouTube पर और Facebook पर यौनवर्धक दवाएं ढूंढ रहे हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। और इतिहास नहीं पढ़ा होता तो बुरा भी मानता। इतिहास अगर नहीं पढ़ा होता तो बुरा भी मानता। इतिहास एक से एक मठाधीशों की कहानी। नेपोलियन फ्रांस में कहता मैं जो कह रहा हूं बस वही सच है। नेपोलियन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, उसने पोप से कहा, आई फाउंड द क्राउन ऑफ फ्रांस लाइंग इन द गटर, आई टुक इट आउट विद माई स्वॉर्ड एंड केप्ट इट ऑन माई हेड। हिटलर, चंगेज खान, भाई औरंगजेब से ज्यादा इस देश को दाऊद इब्राहिम ने नुकसान पहुंचाया है। तो जितने लोगों को लगता है कि वो शूरवीर हैं, सूरमा हैं, दाऊद इब्राहिम को ट्रोल कर दो, रॉकेट पे बैठा के ले जाएंगे सब, स्पेशल रॉकेट लेकर आएंगे। ओ बेचारा मर गया 1707 में, उस पर क्या कहना। बहुत पौरुष डोल रहा है और हिम्मत डोल रही है।
बातों का क्या बुरा मानना है जी? कल आपको शाम को पढ़ाएंगे बांग्लादेश के जन्म की कहानी। अरे बड़ी रोमांचक कहानी। आप कहेंगे तो आपको जेपी आंदोलन भी पढ़ाएंगे, इमरजेंसी, वो भी मजेदार कहानी है। आपको सोच रहा हूं एक विश्व इतिहास पर एपिसोड ही सुना दूं कि आधुनिक विश्व का जन्म कैसा हुआ। लेकिन पढ़ें आप लोग, ध्यान करेंगे तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, और योग करेंगे तो शरीर का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, मन ताकतवर बनेगा और शरीर ताकतवर बनेगी। और इस ताकतवर मन और इस ताकतवर शरीर से आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे, और यही आपको सफलता दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।